हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो भाई हमारा जो 9x चैंपियंस बैच चल रहा है, 9th क्लास में मोशन चैप्टर हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट किया था। और मोशन चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम भाई एक नया टॉपिक करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों आज हम देखेंगे कितने टाइप्स के मोशन होते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे हम मोशन के अगर टाइप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन के भाई किस तरीके का मोशन हो रहा है या किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आपको जो क्लासिफिकेशन मिलने वाला है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई मोशन इन 1D, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसका बेसिक्स में समझा दूँ कि ये इसका मतलब क्या है, ये 1D 2D 3D क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों जब आपको ऐसे टर्म्स मिलते हैं 1D, तो 1D का मतलब होता है बच्चों वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। और अगर 2D लिखा हो तो 2D का मतलब क्या होगा, 2D का मतलब होगा 2 डायमेंशन। और अगर 3D लिखा हो तो 3D का मतलब क्या होगा भाई, 3D का मतलब होगा 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2D है तो दैट विल बी 2 डायमेंशंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस। अब बात आती है कि ये डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे न्यूटन ने जब मोशन को एनालाइज करना शुरू किया तो न्यूटन को लगा कि भाई मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट न्यूटन ने किसको चूज़ किया बच्चों, न्यूटन ने बोला कि भाई ये जो ओरिजिन होता है, अगर हम बात करें हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। जैसे अगर ये हमारी प्लस एक्स एक्सेस है, ये प्लस वाई एक्सेस है, और अगर पॉइंट हमने यहाँ पे बोला पॉइंट ए 2,3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे आपको कितना चलना पड़ेगा, पहले एक्स एक्सिस पे आपको चलना पड़ेगा पहले 2 यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स चले, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे आपको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा 3 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस चल के आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे 2,3 पे, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2,3 है ये एक तरीके से एक लोकेशन है ना, ये पॉइंट ए की लोकेशन है। लेकिन लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में है बच्चों, लोकेशन यहाँ पे आपको दी गई है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी गई है ना। तो ओरिजिन हमारा जो होता है, ये जो ओ मैंने लिखा है ये कौन है, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओरिजिन हमारा होगा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम पॉइंट्स की जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखा 2,3, ठीक है ना। तो ये उनकी लोकेशन बताने के काम आएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं मैं, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो अभी अभी मैंने बनाया था ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक हिस्सा था। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगी एक्स एक्सिस, हमारे पास होगी वाई एक्सिस, ठीक है ना, और हमारे पास होगी एक जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको इमेजिन करना सीखिए, ठीक है। तो आप अपने रूम का कोई कॉर्नर ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इमेजिन हो जाएगा कि भाई एक्स वाई जेड एक्सिस आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे ऐसे लेफ्ट हैंड को मैंने इस तरीके से किया, तो ये तीनों ही फिंगर्स आपस में कैसी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये तीनों आपस में कैसी है बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर मेरी 4 फिंगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, थंब मेरा अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो ये जो सेंट्रल फिंगर, ये जो सामने की तरफ निकल के आ रही है तुम्हारी तरफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे कौन है, ये है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सेंट्रल फिंगर जो है जो सामने की तरफ आ रही है ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे इन तीनों के जो बीच में है ये है स्पेस, है ना। तो मैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता चलूँ।
तो पहले तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब भाई होता क्या है, अब होता ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चले, किसके अलोंग चले, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चले, कुछ इस तरीके से। कहाँ पे चला सिर्फ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने कौन सी एक्सिस ली है अभी, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग चले और कहीं पे भी टर्न ना हो, है ना, सिर्फ एक ही एक्सिस को फॉलो करे, सिर्फ एक ही एक्सिस को फॉलो करे, मतलब या तो सिर्फ एक्स पे चले, या तो सिर्फ वाई पे चले, या तो सिर्फ जेड पे चले, मतलब जब भी चले तो एक बार में एक ही एक्सिस को फॉलो करे, अपनी एक्सिस चेंज ना करे, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ लाइन। ऑब्वियसली लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ही डायमेंशन को यूज करता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये कौन सा डायमेंशन है, आपने यहाँ पे एक ही एक्सिस को चूज किया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चले तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन मतलब आपका एक्स वाई जेड, आउट ऑफ 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट इज यूजिंग 1 डायमेंशन ओनली। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चले, यहाँ पे ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट इज यूजिंग 1 डायमेंशन ओनली। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग चले तो भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज यूजिंग 1 डायमेंशन ओनली, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि उसका सिर्फ ना 3 टाइप के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं उसके पास, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि उसके सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आए, आउट ऑफ 3 इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, है ना, एक्स वाई जेड में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है ना, या तो सिर्फ एक्स चेंज हो, या तो सिर्फ वाई चेंज हो, या तो सिर्फ जेड चेंज हो, तब हम क्या बोलेंगे भाई, कैसा मोशन हो रहा है, हम बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में हमने क्या देखा, इफ ओनली one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को ही हम क्या बोलेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर, और यू कैन से लीनियर मोशन। तो एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको बच्चों, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को यूज किया है, सिर्फ ये जो कार है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन हो रहा है। अगर हम फ्री फॉल करवाएं किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, जैसे बिल्डिंग से आपने ये बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है, किसके अलोंग जा रही है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी कैसा मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड ऑब्वियसली मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है ना। तीनों एक्सिस में से किसी एक ही एक्सिस के अलोंग अगर मोशन हो तो हम उसे बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, या दूसरे शब्दों में 3 कोऑर्डिनेट्स में अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे लगातार तो आप उसे बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है ना भाई। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। अगला चीज़ हमें क्या दी है भाई, मोशन इन 2D। आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, एक यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर है, उसने बॉल को किक मारी और बॉल एक कर्व्ड पाथ में आगे जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम सीख लें कि ये जो मोशन इन 2 डायमेंशन है ये और क्या कहलाता है। ये जो हमारा मोशन इन 2D है, मोशन इन 2D, अब यहाँ पे इसका एक और नाम है मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या समझा, लाइन, कि लाइन क्या होती है, तो कोई भी एक एक्सिस को यूज किया जाए दैन इट इज अ लाइन, ठीक है ना। अभी बात है यहाँ पे प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन के बारे में देखते हैं, मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पे प्लेन क्या है, तो प्लेन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों,
अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो इनके जो बीच का रीजन है, इसके जो बीच का रीजन है बच्चों, ये प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, ठीक है ना। कौन सा प्लेन है ये? दिस इज एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है बच्चों ये? एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस भी बना दूँ, कौन सी एक्सिस? पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ पे अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे ये वाला प्लेन ले लूँ अगर एक, ठीक है ना, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? क्या दिख रहा है आपको? दिस प्लेन इज टेकन बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वाई और जेड के बीच में मैंने प्लेन बनाया है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? ये हो जाएगा मेरे पास वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x और z के बीच में भी एक प्लेन इमेजिन कर लूँ, x और z के बीच में भी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि प्लेन क्या होता है? दो एक्सिस के बीच का रीजन, कोई सी भी दो एक्सिस हो सकती है, एक्स वाई, है ना। अगर एक्स वाई के बीच का रीजन है तो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, वाई जेड के बीच का रीजन है तो वो वाई जेड प्लेन कहलाएगा, अगर एक्स और जेड के बीच का रीजन है तो वो एक्स जेड प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो दो एक्सिस के बीच में आपको क्या मिलता है? प्लेन मिलता है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल, भाई मैं यहाँ पे जिस सरफेस पे लिख रहा हूँ, ये सरफेस भी तो एक तरीके से प्लेन सरफेस है ना। वाई इट इज अ प्लेन। प्लेन क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो बोर्ड की सरफेस है, इसको यहाँ पे, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, और यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस जा रहा है, यहाँ पे इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ, तो मैं जो भी अपना रिटर्न वर्क कर रहा हूँ वो मैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दो एक्सिस के बीच में आने वाला जो रीजन होगा, उस रीजन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? उस रीजन को हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, और इन सिंपल लैंग्वेज इट इज़ अ प्लेन, ठीक है ना। सपोज करो भाई आप यहाँ पे, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिखते लिखते साथ में मैं यहाँ पे जो फ्लोर पे हूँ, वो फ्लोर भी तो अपने आप में एक प्लेन है, ठीक है ना। तो मैंने वही बात जो स्टार्टिंग में बोली थी, आपका जो रूम है, रूम के कॉर्नर में आप देखेंगे एंड में जो लाइंस हैं, उनको आप क्या मान सकते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो फ्लोर जो हो जाएगा वो भी एक प्लेन हो जाएगा। आपके जो साइड वॉल्स हैं, साइड वॉल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों? वो भी प्लेन हो जाएंगे। एक्सिस को आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लेन क्या है। आई ना बात समझ में? तो अगर आप फर्श पे लेट जाओ, इसका मतलब यू आर यूजिंग अ प्लेन। लेकिन अगर जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं इस तरीके से रूम में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे आपके सामने, और अगर मैं यहाँ पे जिगजैग दौड़ने लगूँ, या फिर सिर्फ मैं सिंपल मोशन भी करूँ, तो मैं कैसा मोशन करूँगा? माई मोशन विल बी 3D मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2D मोशन का मतलब क्या होगा? 2D मोशन का मतलब होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करे, कितने कोऑर्डिनेट्स को यूज करे? दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करे मोशन के लिए। कितने कोऑर्डिनेट है आपके पास? आपके पास है 3 कोऑर्डिनेट। सो इफ आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स हमारा ऑब्जेक्ट दो कोऑर्डिनेट को लगातार चेंज करे, तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। तीसरा कोऑर्डिनेट या तो कांस्टेंट रहेगा या तो जीरो रहेगा, ठीक है। तो अगर दो कोऑर्डिनेट में चेंज आए तो 2D, एक कोऑर्डिनेट में चेंज आए तो 1D। आई बात समझ? तो यहाँ पे वाला एग्जाम्पल देखो जरा, पहले डेफिनेशन देखो, इफ टू ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा? ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करेगा। सो मोशन ऑफ अ क्वीन ऑन कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड पे तो भाई जितने भी वहाँ पे क्वीन के अलावा और जो भी चीज़ें हैं, आप जब स्ट्राइक करोगे दे ऑलवेज मूव इन अ प्लेन, ठीक है ना। उनका मोशन कैसा मोशन होगा? प्लेनर मोशन होगा। आई बात समझ? बिकॉज दे आर यूजिंग द बोर्ड फॉर देयर मोशन, बोर्ड पे उनका मोशन हो रहा है, तो बोर्ड एक क्या हो जाएगा? वहाँ पे प्लेन हो जाएगा, विच इज़ यूजिंग 2 एक्सिस ओनली। आई बात समझ? लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या किया, अब आप बोलोगे कि भाई ये प्लेन कैसे होगा? यहाँ पे तो फुटबॉल पे किक मार दी आपने। तो भाई जैसे ही आपने फुटबॉल पे किक मारी, अब बॉल यहाँ पे क्या हुआ? बॉल का यहाँ पे सिर्फ दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, यहाँ पे बॉल सिर्फ इस प्लेन में चली है, बॉल चलते चलते स्विंग होके बाहर नहीं आ गई है। हाँ, बहुत सारे भाई ऐसे भी किक्स होते हैं, जब बॉल को आप किक करते हो तो वो स्विंग होके जाती है, ठीक है ना। बनाना किक है, और भी कई सारे टाइप के किक होते हैं, तो वहाँ पे वो मोशन वो क्या हो जाएगा? दैट मोशन विल बी 3D मोशन। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहे हैं? हम इमेजिन कर रहे हैं कि बॉल यहाँ पे मूव होते होते सिर्फ अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है,
तो ये मोशन क्या कहलाएगा, ये मोशन कहलाएगा प्लेनर मोशन, और यू कैन से 2D मोशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहा है, पहले ऐसा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, आई होप सभी को ये यहाँ पे क्लियर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा मोशन है ये, प्लेनर मोशन। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे भाई अब बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है आपको बड़े आराम से कि मोशन इन 3D क्या है, मोशन इन 3D। तो भाई अब यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हो कि ये जो पर्सन है ये एक मुर्गी पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो भाई ये जो मुर्गी है ये सीधे सीधे तो नहीं भागेगी ना, ये यहाँ पे जिगजैग जिगजैग भागेगी, थोड़ा सा उड़ भी जाएगी, जंप करेगी, जंप करके यहाँ वहाँ भागेगी। ठीक है ना, तो मुर्गी पकड़ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट को चेज कर रहे हो जो एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रहा है, पूरी स्पेस को यूज कर रहा है। ठीक है ना, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि वो स्पेस को यूज करे, तो यहाँ पे तीसरा वर्ड आ गया बच्चों, स्पेस। पहले हमने क्या देखा था, अगर ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस के अलोंग चले तो हम क्या बोलेंगे, इट इज यूजिंग अ लाइन। अगर ऑब्जेक्ट दो एक्सिस के बीच में मूव करे तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्लेन, कि वो इट इज यूजिंग अ प्लेन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स दैट फॉर द मोशन ऑब्जेक्ट इज यूजिंग स्पेस। ठीक है, तो स्पेस क्या होती है, यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि भाई स्पेस क्या होती है, तो स्पेस होती है यहाँ पे इन तीनों एक्सिस के बीच की जगह। आई बात समझ, तो यहाँ पे ये जो इन तीनों एक्सिस के बीच की जगह है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्पेस। मतलब यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, एक क्यूब है ना, क्यूब या क्यूबॉइड अगर मैं बना दूँ, ठीक है ना, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने ये बना दिया, क्या बना दिया, मैंने क्यूब बना दिया, तो अब अगर मैं बोलूँ कि स्पेस कहाँ पर है, तो यहाँ पे इसको मान लो ये एक्स एक्सिस, इसको मान लो यहाँ पे ये वाई एक्सिस, इसको मान लो यहाँ पे ये जेड एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आपको जो बीच में जो जगह दिखाई दे रही है ना, दैट्स स्पेस। आई बात समझ, ये जो जगह यहाँ पे स्पेस है ये, तो यहाँ पे इस स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे। आई बात समझ, तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट को जाना है यहाँ से यहाँ, कि अगर ये उसका इनिशियल पोजीशन, ये उसका फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे अगर वो गया इस तरीके से यहाँ पहुँचा, तो उसने क्या यूज़ किया, उसने लाइन यूज़ नहीं करी, उसने प्लेन यूज़ नहीं किया, उसने क्या यूज़ किया है बच्चों, उसने स्पेस यूज़ किया है। बात समझ में आई, आप रूम के एक कॉर्नर से, मतलब जैसे क्यूब में क्या होती है, बॉडी डायगनल होती है, तो बॉडी डायगनल के अलोंग अगर आप चल रहे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन में चलो चाहे जिगजैग चलो, आपका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा बच्चों, यू हैव यूज्ड स्पेस। आई बात समझ, तो आपका मोशन हो जाएगा 3D मोशन। तो 3D मोशन आपको आया समझ में। अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई ऑल्सो काइट, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। एरोप्लेन जब मूव करता है भाई, हवा में उड़ रहा है, तो वो क्या करता है, तो वो अप डाउन भी होगा, वो जिगजैग भी जाएगा, वो टर्न करके भी जाएगा, तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, 3D मोशन है। ठीक है ना, आप एक पतंग उड़ा रहे हो, काइट उड़ा रहे हो, तो वो तो भाई जिगजैग कैसे भी मोशन कर रही है हवा में, टर्बुलेंस है क्योंकि एयर का, सो दैट मोशन विल बी अ 3D मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स तो भाई हमेशा रैंडमली ही मूव करते रहते हैं। आई बात समझ, तो वो भी क्या हो जाएगा, इट विल बी अ 3D मोशन। तो ये था भाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मोशन देखा 1D 2D 3D। लेकिन कुछ और भी टर्म्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम वेरियस टाइप ऑफ मोशन में उनको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर मोशन जो हमको दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे बेस्ड ऑन पाथ की बात करें, लीनियर मोशन नाम से क्लियर है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर मोशन। ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, ये भी वही चीज हो गई, वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जब आप बोलते हो ना रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन में आप स्पेसिफिकली उसको स्ट्रेट लाइन पे ही रखोगे। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो कर्वी लीनियर मोशन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लीनियर मोशन। लेकिन यहाँ पे आप क्या मान लेते हो कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक कर्व्ड पाथ पे चल रहा है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसा लग तो रहा है कि यार एक ही लाइन पे चल रहा है, लेकिन वो लाइन क्या हो रही है, आगे जाते 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 कर्व भी हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल अर्थ, यहाँ पे आप अर्थ पे बात करो तो अर्थ का जो कर्वेचर है वो हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। तो अगर आप दौड़ लगाना स्टार्ट करो अर्थ पे, है ना, आप दौड़ गए कितना 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दौड़ना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो आप दौड़ते दौड़ते फील नहीं कर पाओगे, लेकिन कर्वेचर चेंज हो जाएगा। तो आप बेसिकली एक कर्व पे दौड़े, लेकिन आपको रियलाइज क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप तो स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहे हो, ठीक है ना। तो वैसा कुछ हो जाएगा हमारे पास कर्वी लीनियर मोशन। देन वी हैव सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है जहां पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे मूव होता हुआ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, या फिर ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलेगा कि जो पाथ डेवलप होगा दैट विल बी अ सर्कल। देन वी हैव रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन मतलब भाई इमेजिन कर लो कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ में यहाँ पे एक एक्सिस इमेजिन कर लो, और अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में बास्केटबॉल है, तुमने उसको अपनी उंगली पे घुमा लिया, आई बात समझ में। तो ये वाला जो मोशन है, बॉल रोटेट हो रही है आपकी फिंगर पे, ये जो मोशन है दैट विल बी रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सिस होती है, उस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों, रोटेट करता है, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ पे जाए वन गो में, है ना, या तो ऐसे जाए या तो ऐसे जाए, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इट इज ट्रांसलेटिंग, है ना, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा ये। रोलिंग मोशन, तो भाई रोलिंग मोशन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन का मतलब ये हो गया कि भाई वो चलते चलते रोटेट भी कर रहा है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें कि सीधे सीधे पाथ है ये, अब यहाँ पे कोई व्हील है, तो व्हील क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है लेकिन रोटेट भी कर रहा है। जैसे आपके पास कोई है ना टायर है, टायर को आपने क्या किया, यहाँ पे लुढ़का दिया, या फिर बास्केटबॉल को ही आप क्या करो, फर्श पे या फ्लोर पे ऐसे लुढ़का दो, ठीक है ना, तो वैसे रोल होते हुए आगे बढ़ेगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन भी चल रहा है, रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी चल रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। आई ना बात समझ में। देन अब यहाँ पे नेचर ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में कुछ पैटर्न अगर आ जाए, तब हम उसके मोशन को फिर से कुछ टाइप से डिफाइन करते हैं। तो मूवमेंट के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे भाई हमारे पास दो टाइप के मोशन दिख रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, ऑसिलेट करना मतलब एक मीन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करना, मतलब मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस करेंगे तो मीन पोजीशन के एक एक्सट्रीम साइड जाएंगे फिर दूसरा एक्सट्रीम साइड जाएंगे। इसका सबसे आसान एग्जांपल समझने का है भाई सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। तो पेंडुलम क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो यहाँ पे मूव करता रहेगा, हम इसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। देन वी हैव पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में हम क्या बोल रहे हैं, अ टाइप ऑफ मोशन दैट रिप्रेजेंट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन मतलब एक पैटर्न रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें कि भाई अर्थ जो है एक साल में ना 365.25 डेज में एक पूरा उसने अपना ऑर्बिटल मोशन कर लिया, और ऐसा वो हर बार कर रही है, ठीक है, तो दैट विल बी पीरियोडिक मोशन। तो सन के अबाउट अर्थ क्या कर रही है, यहाँ पे सन के अबाउट अर्थ ने कौन कौन सा मोशन किया, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, यहाँ पे भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मानेंगे, ये भी रोटेशन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इसमें एक पैटर्न है कि यहाँ पे क्या है भाई, एक पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है, एक पैटर्न है इसमें कि एवरी 365.25 डेज अर्थ अपनी उस पोजीशन पे वापस आ जाती है, फिर उसके बाद वापस वहाँ पे वो मोशन वैसा चलता रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ऑसिलेटरी मोशन से। ऑसिलेटरी मोशन में हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी होती है जिसके अबाउट आपको ऑसिलेशन मिलता है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक रिपीटेटिव पैटर्न मिल रहा है, आई बात समझ में। तो भाई ये कुछ टाइप्स ऑफ मोशन थे हमारे यहाँ पे। अब एक यहाँ पे एक आखिरी में लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। व्हेन वी से SHM, तो SHM का मतलब क्या होता है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी कंडीशन होती है बच्चों, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, कोई रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे मेरे पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया, सस्पेंड किया। अब मैंने क्या किया, वो सस्पेंडेड था ऑलरेडी, अब मैंने उसको थोड़ा सा क्या किया, खींच दिया मैंने। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको पता है कि अब यहाँ पे
उसका एसएचएम शुरू हो जाएगा, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन तक नीचे जाएगा, फिर उसके बाद वो एक थोड़ा सा एक्सट्रीम पोजीशन तक ऊपर भी जाएगा। तो ऐसा अप डाउन मोशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएचएम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मोशन दिख रहा है, जो ऑसिलेटरी मोशन दिख रहा है, ऑसिलेटरी मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स है। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है, यहाँ पे ऑसिलेशन करवा रही है। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इन्वॉल्व हो गई तो वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और वो एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की चेंजिंग पोजीशन के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो रही है चेंज, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बच्चों ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम वेव्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम समझ जाते हैं कि एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई रीस्टोरिंग फोर्स होगी जो क्या करवाएगी, ऑसिलेशन करवाएगी। और सेम कंडीशन हमको यहाँ पे पेंडुलम में भी मिलती है। यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो बन जाती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट आगे गया, ग्रेविटी ने आगे नहीं जाने दिया, अब ग्रेविटी ने क्या किया, वापस उसको खींच के लाई, लेकिन अब उसको क्या मिल गया, एक मोमेंटम मिल गया, तो फिर से यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जब इन्वॉल्व हो जाती है ऑसिलेशन करवाने के लिए, देन इट बिकम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे भाई कुछ और टाइप ऑफ मोशन देख लेते हैं, रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन मतलब क्या है, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है कि उसको आप किस कैटेगरी में डालो। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कभी भी कैसे भी कैसा भी मोशन कर सकता है। ठीक है, चलते चलते 1D करने लगे, अचानक से 2D करने लगे, अचानक से 3D करने लगे। ठीक है ना, अचानक से उसमें कुछ पैटर्न आ जाए, अचानक से पैटर्न टूट जाए, देन इट विल कम अंडर द केस ऑफ रैंडम मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों मोशन हम आगे चल के भी पढ़ेंगे भाई। तो अगर है ना, सिंपल वर्ड्स में बताएं, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में चलते हुए ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम इंटरवल में, तब उसको मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो ना हो, मतलब स्ट्रेट लाइन को चलना छोड़ दे, भले इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल इंटरवल में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं चले, तो भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चले लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम इंटरवल में, तो भी क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों मोशन इन 2D जो अभी अभी हमने देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, 2D मोशन। तो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किक किया आपने फुटबॉल को, और अगर वो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पैटर्न बना के जा रही है, देन इट विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो जो हमारा 2D प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर है। तो बच्चों हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे, और आप अपने पढ़ाई करते रहिए, समर वेकेशन का यूटिलाइजेशन करेंगे सभी बच्चे, और बने रहिए हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और 9X चैंपियंस बैच के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। 9th क्लास का बेस्ट कॉम्पिटिटिव कंटेंट यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।